दीपिका की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। आखिर सिंघानिया डायमंड कंपनी ईशान पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है? साथ ही साथ खुद ईशान भी इस बात से हैरान था। ये क्या कह रही हैं आप? अब आप बस चिंता मत कीजिए, डॉक्टर अभी आते ही होंगे। दीपिका के कहने के साथ ही कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से डॉक्टर का एक ग्रुप अंदर आया, जिसमें से उनमें से सबसे सीनियर डॉक्टर मिस्टर वालिया ने आते ही ईशान की तरफ देखा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, अब हमें पेशेंट की सर्जरी की तैयारी करनी है। प्लीज आप सभी लोग बाहर चले जाइए। मिस्टर वालिया की बात सुनकर सभी लोग धीरे धीरे रूम से बाहर चले गए। बाहर जाते ही वीरेंद्र ने ईशान की तरफ देखा। ईशान बेटा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं समझ आ रहा पापा, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा है। जो भी हो बेटा, तुम्हारे बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं। देखा नहीं उन्होंने कैसे तुम्हारे लिए मदद भेज दी। तुम्हें उनके पास जाकर उन्हें मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है पापा, आप दादाजी का ध्यान रखिए, मैं ऑफिस होकर आता हूँ। इतना कहने के बाद ईशान वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। उधर नीतिका गुस्से में अपने अंकल से बात कर रही थी। अंकल, आपने क्यों उस इंसान को अस्पताल भेजा? वो हमारी तरफ से कोई हेल्प डिजर्व नहीं करता। मैं तो उसे जेल भेजना चाहती हूँ। उसकी वजह से हमारा जेड बॉल टूट गया है। और वो ही अब हमारे लिए जेड बॉल ढूंढेगा। मुझे उस लड़के में बहुत काबिलियत दिखी थी नीतिका, तुम मेरी बात का भरोसा करो, वो ही हमें जेड बॉल तक पहुंचा सकता है। मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता नहीं आपको उसमें क्या दिख रहा है। अभी नीतिका और मिस्टर ठक्कर बात कर ही रहे थे कि तभी उनके ऑफिस का दरवाजा खुला और उन्होंने देखा कि ईशान सामने खड़ा था। अरे ईशान, तुम आ गए, आओ आओ। दादाजी अब कैसे हैं? उनकी सर्जरी शुरू होने वाली है। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी इतनी मदद की। तुम इस कंपनी के एम्प्लॉय हो ईशान, ये करना हमारा फर्ज है। तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। नहीं सर, मेरे और मेरी फैमिली के लिए ये सच में बहुत बड़ी बात है। आपने हमारे लिए बहुत ज्यादा कर दिया है। ठीक है ईशान, अगर तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हारी बहुत बड़ी मदद की है तो तुम्हें भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। मदद? किस तरह की मदद सर, बताइए। घबराओ मत, मैं तुमसे वही मदद मांगूंगा जो तुम कर सकते हो। हमारा जेड बॉल खो गया है, उसे ढूंढ के ला सकते हो? पर उसके खो जाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। हमें पता है, उस जेड बॉल को खो जाने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। इसीलिए तो हमने तुम्हें बुलाया है, ताकि तुम हमारी मदद कर सको। और अगर तुमने हमारी मदद की तो तुम्हें अपनी डायमंड कंपनी की टीम में शामिल कर लूंगा। ईशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि जहां मिस्टर ठक्कर उस पर इतना भरोसा दिखा रहे थे, वहीं ईशान को खुद भी पता नहीं था कि वो कैसे उनकी मदद करेगा। लेकिन इस वक्त उसके सामने गोल्डन चांस था, जिसे वो मिस नहीं कर सकता था। ठीक है सर, अगर आपको लगता है कि मैं बोल ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन एक बार आप मिस नितिका से पूछ लीजिए, मेरे यहां होने से उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यू ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। उस पत्थर में से डायमंड ढूंढकर खुद को बहुत बड़ा 30 मार खा समझ रहे हो? हाँ? लेकिन इससे पहले कि नितिका अपनी बात पूरी कर पाती, मिस्टर ठक्कर बीच में आ गए। नितिका को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस तुम पर भरोसा नहीं कर पा रही है। तुम बताओ, तुम कब से अपना काम शुरू करने वाले हो? जब से आप कहें सर, लेकिन ये काम करने की मेरी एक शर्त है। देखा अंकल, अब ये हमारे सामने शर्त भी रखेगा। इसे तो इसी वक्त उठाकर ऑफिस से बाहर फेंक देना चाहिए। कहो, क्या शर्त है तुम्हारी? बोल को ढूंढते वक्त मुझे मेरे ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं चाहिए। अगर मैं किसी से भी कोई भी सवाल करूं तो वो मुझे सीधा जवाब दे, ना कि अपनी पोस्ट का रुबाब दिखाए, खासकर मिस नितिका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम मुझसे सवाल करोगे? जानते हो मैं कौन हूं? और तुम्हें क्या लगता है मैं अपना ही बोल चुराऊंगी? बुलशिट। मैं ये नहीं कह रहा कि बोल आपने चुराया है, लेकिन उसका पता लगाने के लिए मुझे आपसे सवाल करने होंगे, जिसका आपको मुझे सही सही जवाब देना होगा। ठीक है ईशान,
हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। इस ऑफिस में कोई भी तुम्हें सवाल करने से नहीं रोक सकता है। तो ठीक है सर, पर फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। मैं आपसे कल आकर मिलता हूँ। इतना कहने के बाद ईशान ऑफिस से निकल गया था, लेकिन जाते जाते उसने नितिका की तरफ स्माइल दी, जिसने नितिका के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। देखा आपने इसे अंकल, ये हमारे किसी काम नहीं आ सकता। मैं तो कहती हूँ इसे ही पुलिस के हवाले कर देते हैं, सारा सच अपने आप सामने आ जाएगा। नहीं नितिका, मुझे ईशान पर भरोसा है। वो जरूर जेड बॉल का पता लगा लेगा।